There is a lot of empirical evidence that a lot of these Afghans who are here, they are involved in terrorism, they are involved in criminal activities, they are involved in drug trafficking, in narco, in multiple things. We have no doubt in our minds in Pakistan that each and every incident of terrorism that happens in Pakistan, behind that is Indian support and its abetment. But we have absolutely no doubt. So Pakistan has been giving all these dossiers, and each dossier is full of the evidence to the international community, and in Sharm el-Sheikh it was handed over to the Indian Prime Minister at that time. There are hundreds of such examples where there is money transfers from serving Indian officers. They are transferring, they send drones with explosives, come to the Pakistani side, the terrorists take them up, plant them, send the pictures of the incident, of the people killed. There are telephone calls, there are audio calls, and there are instructions given. मुस्तनद शवाहिद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलविस हैं। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका भी इस पर तशवीश का इजहार कर चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। भारतीय फौजी अफसरान के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने के पक्के सबूत हैं। भारतीय रियासती इदारे बशमूल आर्मी शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के ज़ेर असर हैं। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशतगर्द नाम नेहाद मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त में भी शामिल थे। भारत को अमेरिका का एक और झटका। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। रूस से तेल की खरीदारी पर 50% टैरिफ आयद करने के बाद अमेरिका ने भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह पर काम करने पर आयद पाबंदियों से दिया गया इस्तिस्ना खत्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। भारत और ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह के इंतजाम चलाने के लिए 10 साला मुआहिदा तय पाया था। किसी के नसीब में हरम शरीफ की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाक ज़मीन की बेहुरमती, किसी की नसीब में वो ज़िल्लत आई, और किसी के नसीब में तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिलखुसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला। माशाल्लाह, सिर्फ नारे मारने से इज़्ज़त नहीं होती। और वो उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है जिसमें वो कभी अस्करी क़यादत का नाम लेता है, कभी मेरा नाम लेता है, और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। वो दिमाग से ये खलल जाता नहीं है ना। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में दिफाई मुआहिदा बड़ी सिफारती कामयाबी है। अडियाला में बैठे शख्स को ये नहीं पता कि वो किस्सा पारीना बन चुका। पाकिस्तान आगे बढ़ गया। पाकिस्तान और अवाम तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ कर चुके। मदीना मुनव्वरा में बानी PTI के चीलों ने हम पर जुमले कसे। शहबाज शरीफ की तज़लील करने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ को सऊदी सरजमीन पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। अब पता चला सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत क्या होती है। सरगोधा में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब के खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि सरगोधा के लिए 33 बसों का तोहफा लाई हैं। बस सर्विस ख़वातीन, बुजुर्गों और तालिब इल्मों के लिए बिल्कुल फ्री है। दरियाई सिंध में सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटरी बैराज पर पानी में इजाफा। जिला दादू में रैला लाड़काना सहवन बचाव बंद से टकरा गया। मोरू पुल पर पानी की सतह बढ़ गई। महड़ में कच्चे के मजीद 3 देहात और राब्ता सड़कें ज़ेरे आब। मुतासरा देहात का दादू और महड़ से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जिला दादू में मुतासरा गाँव की तादाद 50 हो गई। कच्चे के बड़े शहर नौगोच में भी पानी दाखिल। स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल। बुनियादी सेहत मराकज़ मुतासिर होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। छठा में रैले से गाँव यार मोहम्मद मल्लाह में घर और फसलों को नुकसान पहुँचा। डेनोमेर बहर और यार मोहम्मद मंशरी की हिफाजती बंद में शगाफ पड़ गया। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो की दरियाई सिंध में बकरी के करीब बंद में शगाफ पड़ने की तरदीद। कहा, बंद मुकम्मल तौर पर महफूज है, कहीं शगाफ नहीं पड़ा।
जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा मुल्तान सखर M5 मोटरवे 7वें रोज भी बंद। मोटरवे को मजीद नुकसान से बचाने के लिए मुतासरा हिस्सों पर पत्थर डालने का काम जारी। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक रवां। जलालपुर पीरवाला के अतराफ पानी की सतह में कमी के लिए मोटरवे पर शगाफ डालने की तजवीज़ अब भी ज़ेर गौर। कमेटी पानी के बहाव और सतह को मॉनिटर कर रही है। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में धोंधुवाला पुल के मुकाम पर पड़ने वाले शगाफ को पुर कर लिया गया। बंद को मजीद मजबूत बनाने के लिए मिट्टी डालने का काम जारी। 9 रोज काबिल पड़ने वाले शगाफ से दर्जनों बस्तियां मुतासिर हुई थीं। गुजरात शहर और गिरदोनवाह में तेज बारिश और यालाबारी नशेबी इलाकों में पानी जमा, बिजली की फराहमी मुअत्तल। DGPDM पंजाब का कहना है कि आज से मॉनसून सीजन खत्म हो गया, आइंदा हफ्ते किसी बारिश का इम्कान नहीं। सैलाब ज़दा इलाकों से पानी अब निकलना शुरू हो चुका है। सैलाब से पंजाब में 28 अजला में 4755 देहात मुतासिर हुए। मुल्तान की तहसील जलालपुर अलीपुर में लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। चावल की फसल 15% और गन्ने की फसल 22% मुतासिर हुई। मुख्तलिफ हादसात में 123 अफराद जान बहक हुए। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सामान की तकसीम जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में वज़रा ने इमदादी सामान तकसीम करवाया। बैत मलावाली और अजमतपुर में फ्लड रिलीफ टेंट सिटी कायम। खुश्क राशन साफ पानी फराहम किया गया। मवेशियों के लिए चारा भी फराहम किया जा रहा है। साढ़े हर चीज खड़ी गई है। तारशा बच्चियां दी लोड़ गई, दाज दवन देवन वाला तारशा दिन थोड़े दिन रहंदे सी शादी करन दे ते ओ साढ़े हर शाह बच्ची दी लोड़ गई। गरीब बंदे आ ते कमालिया में सैलाब ने शादी के घर में खुशियों को गम में तब्दील कर दिया। बेटी के लिए जमा किया गया जहेज का सामान पानी में बह गया। मुतासरा शख्स ज़हूर अहमद का कहना है कि कुछ अरसे में बेटी की शादी थी, लेकिन अब ना घर बचा ना बेटी का जहेज। माजूरी के बायस बहुत मुश्किल से बेटी के जहेज का सामान जोड़ा था। अब खुले आसमान तले किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया का दौरा। लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे अमरीका में मसले कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक खुसूसन कतर पर हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में चीन के शहर उरुमची में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत। पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क का क़याम। एमरजेंसी आलात की फराहमी और खिदमात के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, यादाश्त ने खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात, आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर बनाएंगी। लाइव स्टॉक सेक्टर की बेहतरी देही रोजगार के मौके बढ़ाएगी। GHQ हमला केस में बानी PTI ने वीडियो लिंक पर अदालत में पेश होकर समाअत का बॉयकॉट कर दिया। वकला का वीडियो लिंक पर पेशी का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। PTI के वकला का बानी को ज़ाती हैसियत में पेश करने पर इसरार। व्हाट्सएप कॉल पर पेश करने को पर एतराज़ किया। कहा, कानून में वीडियो लिंक का तरीक़ा कार वज़ा किया गया है। व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तस्वुर नहीं किया जा सकता। अदालत ने बानी PTI को ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। अगली समाअत पर 10 गवाहों को तलब कर लिया। इससे पहले 10:30 बजे पहली बार राब्ते पर बताया गया कि वो 11 बजे पेश होंगे। 11 बजे राब्ता करने पर बताया गया कि बानी PTI अभी तैयार हो रहे हैं। 11:25 पर राब्ता करने पर बानी PTI वीडियो लिंक पर अदालत में पेश हुए। PTI के वकील की दरख्वास्त पर उनकी बानी PTI से अकेले में बात कराई गई। इस दौरान बानी PTI ने मुकदमे के बजाय सियासी गुफ्तगू की। अदालत ने इसे रोका और वकील की दरख्वास्त पर दोबारा अकेले में बात करने की इजाज़त दी, जिसके बाद बानी ने वकला को समाअत के बॉयकॉट का कह दिया। तो
तोशाखाना 2 केस का ट्रायल बहुत जल्दबाजी में चलाया जा रहा है। हमें अदालतों के धक्के खाने पड़ रहे हैं, लेकिन केसेस नहीं लगते। अगर ये दरख्वास्त पीर को मुकर्रर नहीं हुई तो ट्रायल का फैसला आ जाएगा। हमारी उम्मीदें अब हाई कोर्ट से ही हैं, एक बार सुन लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत में PTI के वकील सलमान सफदर के दलाइल। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, पीर को उनके पास बहुत से केसेस हैं, बरी करने का केस कब लगाना है वो रोस्टर देखकर बता देंगे। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह की तोशाखाना से मुताल्लिक़ गवाही मुस्तरद कर दी। GO से गुफ्तगू में कहा है कि सारे गवाहान बेबुनियाद और बोगस हैं, दबाव में गवाही दे रहे हैं। तो तोशाखाना 2 समेत सारे बेबुनियाद केसेस बनाए गए। बोले चीफ जस्टिस को जब खत लिखा जाता है तो वो उसे पिटिशन बनाकर सुन सकते हैं। बानी PTI के खत की सुनवाई करके रिलीज दिया जाए। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को टेलीफोन। पाकिस्तान और सऊदी अरब को दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कसीरुल जहदी ताउन के अज़्म का इयादा किया। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा शराकत दारी और एतमाद के फ़रोग़ का संग मील है। पाकिस्तान का अपनी डिजिटल अदायगियों के निज़ाम को अरब दुनिया के बूना सिस्टम से जोड़ने का फैसला। ये सिस्टम अरब मॉनेटरी फंड की निगरानी में काम करता है। इस निज़ाम के जरिए सरहद पार अदायगियों के निज़ाम को मजबूत किया जाएगा। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक ये निज़ाम 1 वे होगा। इस निज़ाम के जरिए सिर्फ बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों से रकूम वसूल की जा सकेंगी, तहम रकूम की बैरून मुल्क मुंतकिली की इजाज़त नहीं। गजा पर इसराइली हमले जारी। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर इसराइली बमबारी से 2 बच्चे शहीद। 24 घंटों में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज की गजा सिटी के क़ल्ब में मजीद पेशरफ जारी। 11 अगस्त से गजा सिटी में शुरू होने वाले इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक 1700 से ज़ायद कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह की जा चुकी हैं। जुनूबी गजा में हमास की जवाबी कार्रवाई, 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। अमरीकी सदर के बाद इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने भी गजा को हथियाने के मंसूबे का एतराफ़ कर लिया। कहा अमरीका से मुज़ाकरात हुए हैं कि गजा को कैसे आपस में बांट लिया जाए, तकसीम कर लिया जाए। दोनों मुल्कों ने जंग पर बहुत रकम खर्च की है। गजा की ज़मीन बेचकर उसी शरह से मुनाफा भी तकसीम होना चाहिए। बोले इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही शहर की तजदीद का पहला मरहला होता है, अब तामीर शुरू होगी। दावा किया कि गजा की तकसीम का बिजनेस मंसूबा सदर ट्रंप की टेबल पर मौजूद है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि गजा से इनक़िलाब के बाद अमेरिका की ज़ेर मिल्कियत साहिली तफरीगाह बनाई जाए। Is among the worst mayors in the world, and we have some bad ones. If you look at Chicago, but I think he's the equivalent of the mayor of Chicago. I think he's done a terrible job. Crime in London is through the roof. The mayor of London, Mayor Khan, has done a terrible job. And on immigration, he's a disaster. Now, I asked that he not be there. He wanted to be there, as I understand. I didn't want him. अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि मेयर लंदन सादिक खान को उनके कहने पर शाही ज़ियाफ़त में मदऊ नहीं किया गया। उनके ख्याल में मेयर लंदन सादिक खान का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। सादिक खान ने बड़ा बुरा काम किया है। इमिग्रेशन के मामले पर भी वो तबाहकुन हैं। सादिक खान शायद आना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें वहाँ नहीं देखना चाहते थे। सदर ट्रंप ने बरतानिया से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लंदन में जराइम की शरह इंतहाई बुलंद है। अमरीका में भी कुछ बुरे मेयर्स मौजूद हैं। अमरीकी कांग्रेस रुकन इल्हान उम्र के मवाक़े का सामना करना चाहिए। इल्हान सोमालिया से आकर हमें बताती हैं कि मुल्क कैसे चलाना है। दूसरी जानिब मेयर सादिक खान ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि लंदन में नफरत कभी नहीं जीत सकती। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की जिसमें लंदन में रहने वाली मुख्तलिफ कौमियतें और लोगों को रवादारी के साथ रहते हुए दिखाया गया है।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और टाकरा। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफ एक बार फिर दुबई में आमने सामने होंगे। 8 टीमों के इवेंट में अब टाइटल की दौड़ में सिर्फ 4 टीमें रह गईं। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश की टीमें सुपर 4 मरहले में मुकाबला करेंगी। दूसरे मरहले का आगाज कल बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच से होगा। इवेंट में आज भारत का मुकाबला ओमान से होगा। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सड़कों, पुलों, इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। मरियम नवाज की हिदायत पर जिले और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां, सर्वे फार्म, मोबाइल ऐप्स और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम कर दिए गए। मरियम नवाज का कहना है कि हर फर्द के नुकसान का इजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम न रहे। सिंध और विफाक का गंदम किसी सूरत दरामद ना करने और मिडिल मैन के बजाय काश्तकार दोस्त पॉलिसी बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से विफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर के वफ़द के हमरा मुलाकात में मुल्की सतह पर गंदम के लिए नेशनल पॉलिसी सूबों की मुशावरत से बनाने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा, गुज़श्ता साल सपोर्ट प्राइस मुकर्रर न करके बहुत बड़ी गलती की, काश्तकारों को नुकसान हुआ, वो अपनी ज़मीन बेचने पर मजबूर हुए। अंदाजे के मुताबिक नई फसल आने तक गंदम हमारे पास मौजूद है। विफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा कि विफाक भी काश्तकारों को मदद फराहम करना चाहता है। विफाकी हुकूमत चाहती है कि स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर मौजूद हो। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचूहू का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन से मुताल्लिक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। एक सियासी जमात ने वैक्सीन के खिलाफ मुहिम शुरू की। महकमा साइबर क्राइम को सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कहा है। अजरा पेचूहू ने कहा कि वैक्सीन से मुताल्लिक वालिदैन को भी आगाही दी है। ये वैक्सीन खवातीन में मखसूस कैंसर का सबब बनने वाले वायरस को रोकती है। इस उम्र में वैक्सीन लगाने से खवातीन में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है। प्राइवेट हज स्कीम के तहत आज से आज़मीन दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक प्राइवेट हज ऑपरेटर्स गुज़श्ता बरस के आज़मीन को पहले मौका देंगे। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स गुज़श्ता साल के रह जाने वाले आज़मीन की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने का बयान हल्फी देंगे। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स का कोटा 60,000 मुकर्रर किया गया है। चमन में बॉर्डर टैक्सी स्टैंड धमाके का एक और जख्मी चल बसा। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जारी है। तहकीकाती अमल से पाक अफगान बॉर्डर पर आमदरफ्त और बाब दोस्ती पर ट्रेड भी मुअत्तल है। फैसलाबाद की सत्याना रोड पर गटर में काम करने वाले 3 मजदूर दम घुटने के बाद जाँ बहक मजदूर कनेक्शन के लिए गटर में उतरे थे। तर्जुमान वासा का कहना है कि फार्म के मालिकान ने कनेक्शन के लिए इजाज़त नहीं ली थी। मजदूरों को गैर कानूनी कनेक्शन करने के लिए बुलाया गया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी के दौरे शंघाई में कराची शंघाई सिस्टर सिटी मुआहिदे को मुअस्सर और फ़आल बनाने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध की शंघाई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। कहा, कराची को शंघाई की तर्ज पर जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने जामियात में 680 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी, जिनमें खवातीन की लिखी गई तकरीबन 140 किताबें भी शामिल हैं। इन किताबों में सेफ्टी इन द केमिकल लेबॉर्ट्री जैसी किताबें भी हैं। तालिबान हुक्काम का कहना है कि शरई उसूलों और उनकी पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखती। सदर ट्रंप ने बाएं बाजू की तहरीक इंतीफा को दहशतगर्द तंजीम करार देने का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा कि इंतीफा एक खतरनाक और इंतहा पसंद बाएं बाजू की आफत है। इन अफराद की भी तहकीकात करने की तजवीज़ देंगे जो इसे फ़ंड फराहम करते हैं। अमरीकी नायब सदर JD Vance भी अमरीकी न्यूज़ चैनल पर प्रोग्राम के दौरान इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी चार्ली कर्क के कातिल का सबब बनी। उन्होंने कहा कि वाइट हाउस बाएं बाजू के तशद्दुद के फंडिंग नेटवर्क्स को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखने पर गौर कर रहा है। बजट कटौतियों के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज हंगामा राई में मुलव्वस 300 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुलिस की शेलिंग में मुतादिद अफराद जख्मी। मुंतज़मीन का दावा है कि मुजाहिरों में 10 लाख अफराद ने हिस्सा लिया। हुक्काम के मुताबिक सदर मैक्रोन के खिलाफ 5 लाख अफराद एहतजाज में शरीक हुए।
मसनूई जहानत से बनी अल्बानिया की वजीर का पार्लियामेंट में पहला खिताब। कहा, इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं बल्कि उनकी मदद करने के लिए बनी हूँ। आइन को असल खतरा मशीनों से नहीं बल्कि इक़्तिदार में रहने वाले गैर इंसानी फैसलों से है। अल्बानी वज़ीर-ए-आज़म अली रामा ने गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया के पहले AI जनरेटेड हुकूमती वज़ीर का तकर्रुर किया था। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान विमेंस का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अर्लिंग हालैंड ने यूएफए चैंपियंस लीग में एक और रिकॉर्ड बना लिया। नेपोली के खिलाफ मैच में गेंद को जाल में पहुंचाया और गोल्स की तेज तरीन 50 मुकम्मल कर ली। मैनचेस्टर सिटी ने मैच 2-0 से जीत लिया। एक और मैच में बार्सिलोना ने न्यूकासल यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया।